मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाए थे, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस तकरीबन पूरे हो गए थे। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नियम बाकी रह गया था आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आज मैं उसको आप लोगों को पढ़ाऊँगा। उसमें जो भी किसी तरह की आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो आप पूछ सकते हैं बाद में। अगला नियम लास्ट इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में बचता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सदा सत्य रहने वाली बात, हैबिचुअल फैक्ट आदत संबंधी तथ्य, एनी प्रोवर्ब कोई कहावत दी हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया हो। ये चार चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, उसके बाद जो है हैबिचुअल फैक्ट और प्रोवर्ब और हिस्टोरिकल फैक्ट। इन चार चीजें अगर रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेट टू को टोल में बना देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोग देखिएगा, पहला एग्जाम्पल, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो, स्टॉप कामा क्लोज। बच्चों रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में दी हुई है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में दी हुई है। पिछले दिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी पास्ट टेंस में होगी। लेकिन जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया होगा, हैबिचुअल फैक्ट दिया होगा, कोई प्रोवर्ब दी होगी या हिस्टोरिकल फैक्ट कहीं पर दिया होगा, तो ऐसे वाक्यों में इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जिस टेंस में दी होगी उसको उसी टेंस में हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा ही सैड, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट लगाएंगे कंजक्शन, और गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कामास को हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, लिखिएगा आप लोग जो है, माई मदर सैड कामा इन्वर्टेड कामा द सन सेट्स इन द वेस्ट। रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो दी हुई है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। थोड़ा सा इसमें और समझ लीजिएगा, इसको हिंदी में सही से बता दें आप लोगों को। रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में दी हुई है, रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, लेकिन अगर इसमें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है तो इसमें क्या होता है कि जब ये बात कही गई थी वो चीज उस समय वैसी थी, आज भी वैसी है और आने वाले समय में भी वैसी ही रहेगी। जैसा कि आपको मालूम है, जब मेरी माँ ने कहा था कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो उस समय छिपता था, आज भी छिपता है और आने वाले समय में भी सूर्य पश्चिम में ही छिपता रहेगा। यही यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। तो इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए माई मदर सैड
कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट लगाएंगे और यहाँ पर दी जो है वो स्मॉल बना लेंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब ये तो आपके रहे हैं दो, मैंने आप लोगों को बता दी है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब आगे आप लोग देखेंगे हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट के दो उदाहरण एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा। हैबिचुअल फैक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट्स दिए हुए हैं तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या, कैसे बनेंगे? जैसे लिखिएगा आप लोग, शी सैड कामा इन्वर्टेड कामा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कामा क्लोज करिएगा। रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में दी हुई है। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। यहाँ पर कह रहे हैं डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये हमारी जो है वो हैबिचुअल फैक्ट है। तो जब यहाँ पर हैबिचुअल फैक्ट दिया हुआ है तो ऐसा ना करें कि हम लोग जो है रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट टेंस में दी इसको पास्ट में बदल दें। ये पास्ट में नहीं बनेगी, ये प्रेजेंट में ही रहेगी। केवल और केवल कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लगा करके और इसको हम सीधा कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा शी सेड दैट। अब डॉग्स में डी स्मॉल बनाइएगा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये आपका कंप्लीट हो गया। एक और लिखिए, विमला said comma inverted comma when the cat is away. When the cat is away, comma. When the cat is away, the mice play. बच्चों रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में दी हुई है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में दी हुई है। और ये वाक्य थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, व्हेन द कैट इज अवे। ये बताइए ये प्रेजेंट टेंस का है, सॉरी ये जो है अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है? ये वाक्य जो है हमारा अफर्मेटिव है। ध्यान रखिएगा आप लोग इसको इंट्रोगेटिव मत समझ लें, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है WH वर्ड से शुरू होने वाले शब्द जो इंट्रोगेटिव हुआ करते हैं, वाई है, वेयर है, वैन है, ये पढ़े आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें ये अफर्मेटिव है। इसकी दो पहचान है, एक तो अफर्मेटिव जहाँ पर ये वाक्य इसलिए है कि यहाँ पर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आई हुई है, और दूसरी ये है कि कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जो है इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो हमारा जो है इंट्रोगेटिव बन जाता, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? विमल सैड अब कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट, और वैन में W स्मॉल बनाएंगे। वैन द कैट इज अवे, the mice play।
अगला देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रोवर्ब्स। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारी प्रोवर्ब्स दी हो कोई, पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ लिया है आप लोगों ने, हैबिचुअल फैक्ट पढ़ लिए हैं। अब प्रोवर्ब अगर दी हो तो हम लोग जो है कैसे बनाएंगे, जैसे लिखिएगा, देखिए, माई ग्रैंडफादर सेड, माई ग्रैंडफादर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। माई ग्रैंडफादर सेड, हेल्थ इज वेल्थ। मेरे दादा ने कहा स्वास्थ्य ही धन है। अब या इसको उर्दू में भी कह सकते हैं तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग जो है, ये मालूम है आप लोगों को, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो बन जाएगा माई ग्रैंडफादर सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। अगला लिखिएगा, द सेंट सेड टू मी, SAINT, द सेंट सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Honesty is the best policy. The saint said to me, रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमारी प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन यहां पर ये ध्यान रखेंगे हम लोग जो है कि ये हमारे क्या चीज दिया हुआ है यहाँ पर, ऑनेस्टी, ये प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये बन जाएगा द सेंट टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में बदल लेते हैं, द सेंट टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पर ऑनेस्टी में एच जो है वो हमारा इस्तेमाल बन जाएगा, honesty is the best policy। मैंने आप लोगों को, अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर कोई ऐतिहासिक घटना, इतिहास की कोई घटना का वर्णन किया गया है, हिस्टोरिकल फैक्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी हिस्टोरिकल फैक्ट का वर्णन किया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे लिख लीजिएगा, द बेगर सैड, कामा इन्वर्टेड कामा, Ashoka was a great king। The beggar said, comma inverted comma, Ashoka was a great king। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, लेकिन ये ऐतिहासिक घटना है इसके, तो इसको जो है हम
जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द बेगर सैड हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लग जाएगा। अब यहां अशोका जो आया हुआ है, ये जो है प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का कैपिटल पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर ही बनेगा। यहाँ पर अशोका में हम ए जो है वो कैपिटल बनाएंगे। अशोका वाज ए ग्रेट किंग, फिर स्टॉप लग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका एक और देख लीजिएगा। माई हिस्ट्री टीचर सैड, my history teacher said, my history teacher said, comma inverted comma, the Himalayas are to the north of India. The Himalayas are to the north of India. इसको भी ऐसे बना देंगे। My history teacher said that my history teacher said that the Himalayas are to the north of India. North of India. आज हम लोगों के अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। कल से मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। कल इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद दो और रह जाएंगे, इनको भी हम लोग पूरा कर लेंगे।